नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जब ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे तो बंगाल में दूसरे फेज का मतदान शुरू हो चुका होगा। लेकिन जैसा कि होता है, प्रधानमंत्री के रोड शो में एक एम्बुलेंस का आना तय है। वैसे ही जिस दिन मतदान हो उस दिन प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं बड़ा इवेंट होना तय है, और वही इवेंट प्रयास करता है मतदाताओं को हिट करने का। तो इस बार मोदी जी कैसे चूक सकते हैं? उधर बंगाल में मतदान शुरू, और यहां बनारस में मोदी जी का इवेंट शुरू। सारा मीडिया उसको लाइव टेलीकास्ट करेगा, और ये इवेंट भी फिर महिला सशक्तिकरण पर बड़े पैमाने पे। ये आखिरी प्रयास प्रधानमंत्री का बंगाल की मतदाताओं को लुभाने का। क्या कार्यक्रम है, पूरा डिटेल में देखते। पीएम मोदी का काशी का दौरा, 6,332 करोड़ की देंगे सौगात, और इससे भी महत्वपूर्ण, जनाक्रोश सम्मेलन में जुटेगी 50,000 महिलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर आज यानी मंगलवार को पहुंच रहे हैं। यह विकास परियोजना की बड़ी सौगात के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा संदेश दिखाने का प्रयास करेंगे। करीब 20 घंटे के इस प्रवास में प्रधानमंत्री काशी में 6,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके पहले जो परियोजनाएं उन्होंने दी है उसका क्या हुआ, ये कोई रिपोर्ट नहीं लेता। वही बरेका ग्राउंड में आयोजित जनाक्रोश महिला सम्मेलन को पूरी तरह से महिला केंद्रित बनाकर एक नया प्रयोग किया जा रहा है। कार्यक्रम में मंच संचालन से लेकर पंडाल प्रबंधन, सुरक्षा और स्वागत तक की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपकर इस आयोजन के विशेष रूप दिया गया है। लगभग 50,000 महिलाओं की भागीदारी वाले इस विशाल सम्मेलन को राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसे महिला सम्मान और सशक्तिकरण के संदेश के साथ साथ राजनीतिक रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बरेका इंटरनेशनल कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जर्मन हैंगर तकनीक से बनाए गए विशाल पंडाल में, जिसे 6 सेक्टर और 42 ब्लॉक में विभाजित किया गया है, ताकि भीड़ प्रबंधन और व्यवस्था सुचारू बनी रहे। इस पूरे आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सुरक्षा से लेकर मंच संचालन और स्वागत तक की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है, जिससे एक कार्यक्रम महिला नेतृत्व और भागीदारी का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच तक पहुंचने से पहले गोल्फ कार्ट में इन महिलाओं के बीच में गुजरेंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, जो इस आयोजन को अधिक भावनात्मक और प्रतिमात्मक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बुनियादी शहरी विकास ढांचा, परिवहन से जुड़ी कई अहम कार्य योजनाएं शामिल है, 163, जिसमें 6,332 करोड़ रुपए की परियोजना बता रहे कि वो लोकार्पित करेंगे। जनाक्रोश महिला पे बात करेंगे तो वो महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण मुद्दे पर संवाद करेंगे। 50,000 महिलाएं इसमें आ रही है, और ये तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान की शुरुआत में। इस आयोजन को महिला समर्थन और विपक्ष के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद वो अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखा देंगे, एक बनारस से पुणे और अयोध्या से मुंबई के लिए घोषित कर दी है। लेकिन प्रधानमंत्री 1:30 बजे बबतपुरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद सड़क मार्ग या हेलीकॉप्टर के जरिए बरेका पहुंचने का कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह 12 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजा करेंगे। पूरे दौरे को देखते हुए
बाबतपुर एयरपोर्ट, बरेका परिसर, हेलीपैड और पूर्व मार्ग पर एसपीजी और स्थानीय प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा लागू कर दी है, जिसे कार्यक्रम को सुरक्षित सुरुचि रूप से संपन्न कराया जा सके। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, मतलब एक खबर ऐसी भी उठते आई है कि गंगा एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण कर सकते हैं, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसमें जो मेजर इवेंट होंगे वो बाबा विश्वनाथ का रोड शो, वो पूरा टेलीकास्ट होगा। उसके बाद ये जो महिलाओं का है, और फिर इस महिलाओं में फिर मगरमच्छ के आंसू बहाए जाएंगे कि विपक्ष ने महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा अटकाया है। ये जो एक फेक नरेशन बनाने का प्रयास करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी कि नरेंद्र मोदी जी भी अब महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि इस सम्मेलन में जो 50,000 महिला आ रही है, इसका प्रबंधन, सुरक्षा और बाकी सारा आयोजन सिर्फ महिला करेगी। पुरुष रहित आयोजन है ये, माइनस मेल पॉपुलेशन। इसमें पुरुष के नाम पे कुछ प्रधानमंत्री स्वयं होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उनके मंत्रिमंडल के कुछ लोग होंगे और सिक्योरिटी होंगे, बाकी सब महिलाओं के चक्कर में। और मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो इस महिला सम्मेलन में भागीदारी के लिए भी कोई किसी को हम बिस्तर होने के लिए बोलता तो खबर बहुत आती। मोदी जी विपक्ष पर टूट पड़ेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, लेकिन मोदी जी उस महिला को मदद करने नहीं पहुंचेंगे जिस महिला को उपाध्यक्ष बनाने के लिए जिला के अध्यक्ष कुशवाहा ने हम बिस्तर होने के लिए बोला था। उस पे बीजेपी मौन है। भले ही किसी महिला का प्रताड़ना हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी के लिए दी हो, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान के बारे में मोदी जी मौन क्यों है? सही मायने में जो आयोजन आप आज देखोगे वो मुखौटा वाला आयोजन है, वो संदेश देने के लिए आयोजन है। वास्तविकता भाजपा में क्या है, तो उस महिला की कहानी है जिसे बोला गया कि एक बार मेरे से ठीक कर लो, उसके बाद लखनऊ और दिल्ली मेरे साथ चले चलना, पंचायत का भी टिकट दिलवा दूंगा। अंकिता भंडारी ये ओरिजिनल चेहरा है भाजपा का। ऐसे कई उदाहरण हैं। ओलंपिक खिलाड़ी अपनी, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, दिल्ली में नाक के नीचे प्रधानमंत्री के, वो ओरिजिनल चेहरा है। कहते थे ना, भाजपा चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, तो चरित्र तो कुछ रहा नहीं, चाल कैसी बिगड़ गई वो कुशवाहा ने बता दिया, और चेहरा ओरिजिनल उस महिला ने दिखा दिया। बाकी ये मुखौटे हैं जो कल आप देखेंगे। कल इसी मंच से प्रधानमंत्री लगेगा महिलाओं को उद्बोधित कर रहे हैं, लेकिन वो टारगेट होगा महिला मतदाता बंगाल का। ये अक्सर होता है, इसलिए हमने कहा कि उनके रोड शो में एम्बुलेंस नहीं आए ऐसा नहीं होता, और जिस दिन कहीं मतदान हो उस दिन उनका इवेंट नहीं होता ऐसा होता है। इस इवेंट के जरिए वो हिट करने का प्रयास करेंगे तृणमूल कांग्रेस के विजय रथ को, लेकिन ये तो समय बताएगा क्या वो हिट कर पाते हैं या वो बुमरैंग जैसा उन्हीं पे वापस आता है। क्योंकि बीजेपी में जितनी महिला प्रताड़ित होती है उनको न्याय कभी नहीं मिला, उनका कॉग्निजेंस ही नहीं लिया जाता। लेकिन विपक्ष में, जैसा कि केरल में एक कारपोरेटर के बेटे ने किसी महिला को प्रताड़ित किया, तो मोदी जी ने पूरे केरल में कांग्रेस आने पे महिला असुरक्षित बताई गई है। और यहां धाकड़ साहब हाईवे पे महिला को लेके क्या रासलीला रचाते हैं, तो शायद उसको, महिला को, शायद प्रधानमंत्री की दृष्टि से वो ज्यादा सुरक्षित है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।